सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर आपका जो क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है ना, क्रमचय और संचय। उसकी हम जो यहाँ पे पहली एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं और बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। बिना यहाँ पे फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे और बिना फॉर्मूले को यूज़ किया हम यहाँ पे उसे बहुत ईजिली सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको जो है ना, आपकी जो ये एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएँ जो है यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। और यहाँ पे आपको जो है दो है ना, आपको यहाँ पे दो केस दिए हुए हैं, आपने दोनों केसेस के लिए आंसर निकालना है। अच्छा, पहले में कह रहा है कि जो अंक है उनकी यहाँ पे क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, मतलब जो अपने यहाँ पे नंबर्स हैं उनको हम रिपीट कर सकते हैं। और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम यहाँ पे जो अपने ठीक है, जो हमारे यहाँ पे नंबर्स हैं उनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमको यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं उनको मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। इसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है, जो अपना क्वेश्चन 1 है, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो हमको नंबर दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो इससे कह रहा है कितनी 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा पहला पार्ट है उसमें कह रहा है कि अगर अंकों की जो यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे हम रिपीट कर सकते हैं नंबर्स को। तो देखो मैं यहाँ पे आपको जो है बॉक्स के साथ ऐसे समझाता हूँ। ऐसे समझो कि आपकी 3 अंक की संख्या है ना, तो उसमें कितने अंक होंगे, 3 अंक ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब देखो जो आपका यहाँ पे पहला होगा ना, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, जो आपका यहाँ पे इकाई अंक है, ठीक है, बोल सकते हैं इकाई अंक जो है आपका, इकाई अंक, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शंस हैं नंबर रखने के लिए, 5 ऑप्शंस है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो 5 हैं, ठीक है। जो आपके यहाँ पे दहाई संख्या है, ठीक है, यहाँ पे दहाई संख्या लिख देते हैं, दहाई संख्या। इसमें आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, इसमें भी 5 ऑप्शंस है, क्योंकि अगर आपने जो नंबर यहाँ रख दिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ 2 रख दिया इकाई में, तो आप फिर उसे जो है दहाई में भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपके नंबर्स हैं, जो ये इसका पहला पार्ट है उसमें हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास 5 ऑप्शन है। जो आपका थर्ड वाला है, सैकड़े वाला, इसमें भी आपके पास कितना ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ठीक है, नंबर्स रखने के। तो जो अपना यहाँ पर आंसर आ जाएगा सिंपली क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो कितना आ जाएगा 125। इसका मतलब आप 1, 2, 3, 4, 5 जो है इन नंबर्स का यूज़ करके, अगर आपको जो है रिपीटिशन की परमिशन है तो आप कितने नंबर्स बना सकते हो, 125, ठीक है, सिंपल था। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट में आपका जो है यहाँ पे आपको रिपीट करने की परमिशन नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिपीट जो है वो हमने यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है, हम रिपीट नहीं कर सकते, जो अपना यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके जो है 3 नंबर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका केस चेंज कैसे होगा, ध्यान समझना। देखो जो आपकी यहाँ पे इकाई संख्या होगी ना, उसमें आपके पास कितने ऑप्शंस रहेंगे, उसमें आपके पास 5 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है ना। इन पाँचों में से आप कोई भी एक नंबर यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, जो आपका इकाई है। पर अब जब है ना, जब हम जाएंगे दहाई में, तो जो नंबर मैंने यहाँ लिख दिया है इकाई में, उसको मैं दहाई में नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पर हम रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके पास कितने ऑप्शन बच जाते हैं, 4 ही ऑप्शन बच जाते हैं। और जो आपका यहाँ पे ये जो थर्ड वाला होगा, यहाँ पे देखो जो जो नंबर आपने यहाँ पे इकाई में लिखा होगा उसको आप दहाई में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे जो भी आपने 2 नंबर लिखे होंगे उसको आप यहाँ नहीं लिख सकते थर्ड वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन हैं वो बच गए 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। 5 4 जो 20 और 23 जा 60। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे इन नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ पे 60 3 अंक की संख्या इससे यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम सॉल्व करेंगे आपका जो यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपको जो है आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कहता है अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, और जब यहाँ पे आपको क्या हो, है ना, अंकों की पुनरावृत्ति जो है यहाँ पे की जा सकती है, मतलब यहाँ पर आप रिपीट कर सकते हो। देखो जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपने मेन चीज़ जो है यही ध्यान रखनी है कि आप जो है यहाँ पे रिपीटिशन जो है अलाउड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में यही लिख देता हूँ कि आप जो है नंबर्स को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। और जो नंबर्स हमको दिए हुए हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। देखो हम यहाँ पे इनको बिना फॉर्मूले कर रहे हैं बहुत इजीली। तो कहता है कि इन ये जो आपके यहाँ पे 6 नंबर्स हैं, इससे आप कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बना सकते हो, ठीक है। सम संख्या मतलब जो आपके इवन नंबर्स होते हैं। देखो कैसे होगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले 3 बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, ये तरीका सबसे आसान है समझने का। देखो अब ध्यान से बनना, मैं यहाँ पे है ना आपको जो यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो 3 अंकीय सम संख्या हमने बनानी है, ठीक है, और हमारे पास 6 नंबर्स हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे जो अब है ना, जो हमारी इकाई संख्या होगी, अगर मैं उसकी बात करूँ, ठीक है, जो आपके यहाँ पे इकाई संख्या होगी, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं सिर्फ 3। क्योंकि देखो, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे साइड में एग्जांपल समझा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 5, 7 और 2,
ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि ये इवन नंबर है फिर ऑड नंबर है, तो आप बोलोगे कि ये एक इवन नंबर है, क्योंकि देखो इसका जो यहाँ पे है ना, जो इसका यहाँ पे फर्स्ट था है ना, जो इसका यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर था ये भी ऑड है, जो इसका सेकंड वाला नंबर है ये भी ऑड है, पर थर्ड नंबर है ना, जो इसकी इकाई संख्या है वो इवन होने के कारण ये जो पूरा है ना, जो यहाँ जो अपना यहाँ पे नंबर है ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इवन हो गया। तो इसका मतलब जो आपकी यहाँ पे इकाई संख्या होगी, यहाँ पे या तो हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं या फिर 4 लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, है ना, या तो 2 लिख सकते हैं फिर 4 या फिर 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने इनके अलावा कोई और नंबर लिख दिया तो फिर वो एक विषम संख्या बन जाएगी, है ना, और हमने इन नंबर का यूज़ करके 3 अंक की सम संख्या बनानी है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं ये वाले उसमें, ठीक है। कितने ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं जो आपका यहाँ पे है ना दहाई वाला है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे दहाई वाला जो संख्या होगी, यहाँ पे देखो हम रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन 6 नंबर्स में से अब हम कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमको यहाँ पे है ना, जो हमारी बाउंडेशन थी वो सिर्फ जो है यहाँ पे इकाई वाले में थी कि हम यहाँ 2 4 6 ही लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने कुछ और लिख दिया तो वो जो है विषम संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ थी यहाँ पे बाउंडेशन, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे आप 6 अंक में से कोई सा भी अंक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शन बन जाते हैं, 6। सेम चीज़ यहाँ पे भी आपके पास कितने ऑप्शन बन जाते हैं, 6, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो देखो यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। सेकंड वाले में 6 ऑप्शन है तो 6, और जो आपका थर्ड वाला है इसमें भी 6 ऑप्शन है तो 6, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 36 इंटू 3 बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 108, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये जो 6 है ना, जो आपके यहाँ पे 6 नंबर्स हैं, इनका यूज़ करके हम 108 3 अंक की जो है सम संख्या बना सकते हैं। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड वाला। देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपको जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपने सबसे पहले एक चीज़ देख लेनी है कि आपको जो है ना, आप जो है किसी भी एक चीज़ को बार बार रिपीट कर सकते हो या फिर नहीं। तो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे रिपीटिशन है वो यहाँ पे आपको अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फ़ाबेट हैं उनके नंबर्स कितने हैं, 10, ठीक है। 10 हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। हमारे पास ठीक है, 10 क्या है यहाँ पे जो है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। उसमें से हमने क्या करने हैं, 4 अक्षर के कोड बनाने हैं, ठीक है। इसमें से हमने क्या करने हैं, 4 अक्षर के कोड बनाने हैं, ठीक है। 4 अक्षर के कोड बनाने हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, साइड में जो हमारे बॉक्स हैं, ठीक है, उससे हम समझते हुए आ रहे हैं तो उससे समझेंगे। तो यहाँ पे कितने बॉक्स बन जाएंगे आपके, 4, ठीक है। हमने 4 अक्षर के जो है कोड बनाने हैं, 10 जो आपके यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं उनका यूज़ करके। अच्छा, तो हमने यहाँ पे ये चीज़ करनी है। आप देखो ध्यान समझना, मैं सबसे पहले जो आपका यहाँ पे है ना, जो आपका कोड है उसकी जो यहाँ पे इकाई संख्या होगी उसकी बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे, ठीक है। अब तो ये आप भी जो है मेरे को यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके पास 10 के 10 ऑप्शंस होंगे। जो आपके 10 अल्फ़ाबेट है, ठीक है, उनमें से आप कोई सा भी जो है अल्फ़ाबेट यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे, 10 ऑप्शंस होंगे। अब हम आते हैं सेकंड वाले में, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने रिपीट नहीं करना, कोई है ना, कोई यहाँ पे जो है रिपीटिशन नहीं है। तो यहाँ पे आपने जो अल्फ़ाबेट लिख दिया होगा उसको आप यहाँ नहीं लिख सकते, है ना। तो अब आपके पास कितने ऑप्शंस बचते हैं, 9 ऑप्शंस बचते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका थर्ड वाला है, ठीक है, इसमें आपके पास 8 ऑप्शंस बचेंगे, ठीक है। सेम ही अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा। और जो आपका फोर्थ वाला है, इसमें आपके पास कितने ऑप्शन बचेंगे, सिर्फ 7 ऑप्शन ही बच पाएंगे, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड 9 मल्टीप्लाइड 8 और मल्टीप्लाइड 7, ठीक है। चलो, तो ये बन जाएगा 90 और ठीक है, और ये हो जाएगा 7 8 जा 56, ठीक है। इनके अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5040, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है 10 अल्फ़ाबेट का यूज़ करके, अगर है ना हमको जो है रिपीट करने की परमिशन नहीं है, तो हम 4 अक्षर के 5040 कोड यहाँ पे बना सकते हैं। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं फोर्थ वाला। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन आपके जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। आपको जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कहता है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंक के टेलीफोन नंबर जो है बनाए जा सकते हैं यदि जो है प्रत्येक नंबर की स्टार्टिंग 6 7 से जो है प्रारंभ होता है, और यहाँ पे है ना अंक को एक बार से अधिक जो है हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब जो है आपको यहाँ पे साफ मना कर दिया गया है कि यहाँ पे आप एक नंबर को रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो हमको यहाँ पे नंबर्स, ठीक है, जो चीज़ें दी हुई है उनको लिख लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल आपके जो है क्वेश्चन है, ठीक है, बिना फॉर्मूले के सॉल्व हो जाते हैं। 0 से 9 तक आपको जो है यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि हमको क्या बनाना है, 5 अंक के जो है टेलीफोन नंबर बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5 बॉक्सेस बना लूँगा, ठीक है। सिंपल तरीका समझने का, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया। अच्छा, अब कह रहा है कि जो है ना, जो आपका टेलीफोन नंबर है उसकी स्टार्टिंग में 6 और 7 है, ठीक है। ये तो होने ही होने, ठीक है। 6 और 7 से जो नंबर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप देखो 0 से 9 तक जो आपके नंबर्स हैं,
ठीक है। ये कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर्स हैं। ठीक है, कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर्स हैं। उसमें से 2 नंबर हमने पहले ही यूज़ कर लिए टेलीफोन नंबर को जो है ना, उसकी ठीक है, जो आपका नंबर है उसकी स्टार्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप कितने रह गए? ठीक है, यहाँ पे आप 8 नंबर्स रह गए। मतलब यहाँ पे जो आपके 3 बॉक्सेस हैं, इनमें हम कोई भी 8 नंबर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 6 और 7 तो पहले यूज़ हो गए और हम रिपीट यहाँ पे कर नहीं सकते। तो इसका मतलब जो आपका है ना, जो आपका यहाँ पे है ना, जो टेलीफोन नंबर है उसका जहाँ पे इकाई अंक हो जाएगा, उसमें आपको मिलते हैं सिर्फ 8 ऑप्शंस। ठीक है, आप कोई भी है ना 6 और 7 को छोड़ करके कोई भी जो है यहाँ पे नंबर फिलअप कर सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, जो आपका यहाँ पे दहाई अंक होगा उसमें कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? 7 ऑप्शंस, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? 6 ऑप्शंस हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखो यहाँ तो आपके पास है ना, इसमें आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ 7 फिल कर सकते हो। और जो आपका फर्स्ट नंबर है उसमें भी आपको एक ही ऑप्शन मिलता है ना, उसमें भी आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ जो है 6 फिल कर सकते हो उसके ठीक है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं बचता। तो बात करते हैं इसके आंसर की। जो आपकी इकाई संख्या है उसमें 8 ऑप्शन हैं। दहाई में है 7, ठीक है, और जो थर्ड वाला है उसमें 6, और जो फोर्थ नंबर है वहाँ पर आप सिर्फ जो है 7 भर सकते हो, तो एक ही ऑप्शन है। और फिफ्थ वाला जो नंबर है उसमें भी आप सिर्फ जो है 6 ही भर सकते हो, तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो 7 8 जब 56 इंटू 6। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 336। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको जो है 0 से 9 तक नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, और आपने उससे क्या करना है, टेलीफोन नंबर बनाना है जिसकी स्टार्टिंग 6 7 से होती है, और आपने कोई नंबर रिपीट नहीं करना, तो आप 336 नंबर यहाँ पर बना सकते हो। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब यहाँ पे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो कहता है कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। ठीक है, परिणामों की जो है संभव संख्या यहाँ पे क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, कॉइन है हमारे पास एक, ठीक है, कॉइन है, इसको हमने कितनी बार? 3 बार उछाला गया है। ठीक है, 3 बार उछाला गया है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो देखो, पहली बार जब आप है ना, जब आप फर्स्ट टाइम टॉस करोगे कॉइन को, तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं आपके, है ना, वहाँ पे आने के लिए? तो कितने ऑप्शन है? या तो हेड्स आएगा या फिर ट्रेल्स आएगा। तो इसका मतलब पहले में भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। सेकंड टाइम जब आप टॉस करोगे, ठीक है, तो भी आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे? या तो हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा। थर्ड में भी या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। तो मतलब आपके पास तीनों में जो है 2 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो वही हमसे पूछ रहा है, तो हम निकाल लेंगे 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2, तो ये हो जाएगा आपका 8। इसका मतलब अगर आप जो है एक कॉइन को, एक सिक्के को 3 बार उछालते हो, तो आपके पास जो है ना, संभव जो आपके परिणाम है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ठीक, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्यूशन देखते हैं आपके जो है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो कहता है भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं, इनसे कितने जो है विभिन्न यहाँ पर संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। अगर आपको ये है ना, अगर आपको अभी तक चीज़ें समझ में आई हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको ईजिली समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, हमारे पास क्या है, 5 झंडे हैं। ठीक है, 5 झंडे हैं भिन्न भिन्न रंगों के। ठीक है, भिन्न भिन्न रंगों के। ठीक है, अलग अलग कलर के हमारे पास जो है 5 झंडे। ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम कुछ संकेत बना सकते हैं। ठीक है, संकेत चिन्ह बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो क्या कहता है, कहता है कि यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे का जो है यहाँ पे है ना प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि एक संकेत बनाने में 2 झंडे तो आपके यहाँ पे यूज़ हो ही जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना, एक है ना, हम क्या करेंगे, एक संकेत बनाएंगे तो यहाँ पे 2 झंडे यूज़ हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम यहाँ पे सेकंड है ना, जो आपका यहाँ पे दूसरा संकेत है उसके लिए भी 2 यूज़ हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया आपका? 4 हो गया। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 5 झंडे हैं, उसमें से आप जो है 4 का यूज़ करके संकेत बना सकते हो। तो इसका मतलब आप यहाँ पे टोटल कितने संकेत बना सकते हो? 20 संकेत यहाँ पे उनका यूज़ करके बना सकते हो। और यही हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख करके जाते हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जो है 6.2 भी चाहिए है ना, उस पर वीडियो चाहिए, तो आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।